Hello, pure souls. If you are an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon और Rising, then this reading is for you. आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, कॉस्मोस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट एडवाइस आपके लिए सुनना ज़रूरी है अभी. सो यस, और आज की रीडिंग टाइमलेस है. मेरी ज़्यादातर रीडिंग टाइमलेस ही होती हैं एंड यस, जनरल रीडिंग है, लाइक सिर्फ और सिर्फ अर्थ साइन के लिए है. बट अगर आप अर्थ साइन नहीं है पर आपको आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि ये रीडिंग आपको सुनना चाहिए, देन मे बी इसमें मैसेजेस आपके लिए भी हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी कि यूनिवर्स, कॉस्मोस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं अभी आपके लिए. ओके, okay, so we have not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path. And we have, remember to call on your angels if you are feeling confused, they are waiting to guide you. Actually आपके दोनों ही कार्ड्स में ग्रीन कलर आया है. दैट मीन्स समहाउ मे बी आपका जो हार्ट चक्रा है दैट इज़ नॉट हील्ड राइट नाउ. आप पास्ट में जो भी सॉरोज थे आपके लिए, आपके पास जो भी वरीज थी, अभी तक आप उनको ओवरकम नहीं कर पाए हो. कोई रिग्रेट हो सकता है, मतलब किसी से किसी तरह की गुस्सा हो सकती है, रिसेंटमेंट एंड ऑल, तो वो चीज़ आपने अभी तक ओवरकम नहीं करी है. दैट्स वाई सबसे पहला मैसेज तो यही है कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. एंड जब हमारा हार्ट चक्रा हील होता है, दैट इज़ द टाइम जब हम मतलब ब्लेसिंग्स और पावरफुल वे में और जल्दी रिसीव कर पाते हैं वो और एफिशिएंटली रिसीव कर पाते हैं. एक्चुअली में जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो हमारी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत होते हैं. हम नेगेटिव, पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढने लगते हैं. अपने आप से सेल्फ लव नहीं रहता, अपने आप को सैबोटाज करते हैं एंड लाइक अपने आप से ही हम लोग प्यार नहीं करते, इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू कि आप अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करें, हार्ट चक्रा को क्लेंस करें और हील करें. ओके, बहुत सारे साउंड फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप उनके यूज़ से भी अपने हार्ट चक्रा को क्लेंस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं. वो सच्ची में वर्क करता है, रियली में. प्लीज़ ट्राई. अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, बट एक बार ज़रूर ट्राई करना आप, एंड आप मिरेकल्स देखोगे अपनी लाइफ में. Okay, so we have the 11th house, Moon and Mars.
we have 7th house. Okay, so I can see like 13 जुलाई आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगी. लाइक वो तो सबके लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा है, बट ऑन दैट डे आपके साथ कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है स्पिरिचुअली भी, या फिर आप किसी तरह की अपनी स्पिरिचुअल पावर को अवेक करो, या फिर नॉट दैट, तो तब भी मुझे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू बी पावरफुल एंड ऑल्सो आप अपने पोटेंशियल जो आपके अंदर है टू वर्क, या फिर जो पोटेंशियल रियली में आपके अंदर है वो आप डिस्कवर करोगे 13 जुलाई या फिर उसके आसपास. ओके, सो मे बी ये वीक आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है एंड आई कैन सी दैट आपका एक यूनिवर्स के साथ, कॉस्मोस के साथ एक और बेटर रिलेशन मुझे दिख रहा है एंड कनेक्शन दिख रहा है. मतलब डीपर कनेक्शन आप फील करोगे इस वीक में. यस, एंड ऑल्सो आई कैन सी दैट कि 13 जुलाई को या फिर उसके आसपास, आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट स्पेसिफिक क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बट बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में लाइक किसी तरह का सच आपको सुनने को मिल सकता है. वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है. अगर कोई पर्सन अभी तक आपसे झूठ बोल रहे थे तब आप उनके झूठ को पकड़ लोगे, या फिर ये कुछ और ही है. मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, बट ये हो भी सकता है. एंड सेकंड मैसेज जो मुझे मिल रहा है ये है कि लाइक आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, अगर किसी कारणवश आप उनसे रिलेटेड वर्क नहीं कर पा रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, या फिर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, या फिर आपका मन ही नहीं हो रहा था, आपको गाइडेंस नहीं मिल रही थी कि कैसे वो काम करना चाहिए, देन आई कैन सी लाइक वहाँ पे भी, क्योंकि जुपिटर है ना बॉटम ऑफ द डेक में, तो उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल सकती है. एंड ऑल्सो somehow you are going to feel like अब आप हर एक चीज़ के मालिक हो, मतलब सब चीज़ आपके कंट्रोल में है. ऐसे ही आपकी माइंडसेट ही हो रही है कि सब चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप जो चाहो वो कर सकते हो. एंड कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, एंड एक पैशन आ रहा है आपके अंदर कि येस आई कैन डू एनीथिंग एंड आई विल डू समथिंग बिग. सो ये वाला जो है, ये वाली जो माइंडसेट है ना, ये आपके अंदर आ रही है. एंड मुझे दिख रहा है आप एक लीप ऑफ फेथ लोगे आने वाले समय में. लाइक जो चीज़ आप बहुत दिनों से ट्राई करना चाह रहे थे बट समहाउ आप उसको कर नहीं पा रहे थे, कुछ रीज़न था, या फिर लाइक आपको गाइडेंस नहीं मिल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करें. सो आई कैन सी कि आपको उससे रिलेटेड गाइडेंस भी मिलेगी और आप एक्शंस भी लेते हुए मुझे दिख रहे हो अपने ड्रीम्स की तरफ. एंड ये आपको इन द फ्यूचर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है. 21 जुलाई, आई डोंट नो वाई बट आज बहुत स्पेसिफिक नंबर आ रहे हैं, बट 21 जुलाई भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है एंड रहेगी, ये मुझे दिख रहा है. विद द 7th हाउस हेयर आई कैन सी 7th हाउस एंड द 11th हाउस, मून एंड मार्स. दिस समहाउ टेलिंग मी दैट यू आर गोइंग टू मीट समवन, या फिर आप ऑलरेडी मिल चुके हो किसी से जिसके साथ आप बहुत डीप कनेक्शन फील करने वाले हो, बहुत इंटेंस इमोशंस आप फील करोगे. एंड यस, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ये आपके फॉरएवर पार्टनर भी हो सकते हैं, फ्यूचर पार्टनर भी हो सकते हैं. ये आप शायद ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बट नाउ आप फील करोगे कि ये रिलेशनशिप वाकई में स्पेशल है, कुछ ऐसा आपके साथ होगा इस रिलेशनशिप को लेकर. ओके, एंड अगर अब अभी आप सिंगल हो देन आई कैन सी कि लव ब्लेसिंग भी आपकी लाइफ में आ रही है. मतलब आप ऐसे इमोशंस एक्सपीरियंस करोगे जो शायद आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए. एंड
अगर आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इशू चल रहा है देन आई कैन सी उससे भी हीलिंग होते हुए मुझे दिख रही है आपकी। ओके, नाउ द मेन थिंग इज़ कि अभी राइट नाउ आपको लग रहा है कि हर एक चीज़ आपकी लाइफ में बिखरती चली जा रही है। आप जहाँ पर आपको लगता है कि ठीक है अब यहाँ पर सही हो रहा है कुछ, लेकिन फिर वो ख़राब हो जाता है। मतलब एक स्टेबिलिटी, बैलेंस नहीं हो पा रहा है लाइफ में, और लाइफ एक सी नहीं चल पा रही है। बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और अप्स तो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं किए, डाउन ही एक्सपीरियंस करे जा रहे हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो एंड अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हो, यू डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ, क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या ये कभी सही भी हो पाएगा या नहीं, आई विल रियली सजेस्ट कि आप कुछ देर शांति में बैठो। यहाँ पे ये मैसेज है, ये गाइडेंस भी है कि आप कुछ देर शांति में बैठो। जितना भी बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शन है सबको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। हर एक तरह के डिस्ट्रैक्शन को थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट करो एंड सिर्फ अपने थॉट्स पर फोकस करो। आप क्या सोच रहे हो उस वक्त, क्या है, कैसे आपके इमोशंस हो रहे हैं, एंड मेक श्योर कि जो आप सोच रहे हो यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही आपकी लाइफ में आने वाला है। सो अपने थॉट्स पैटर्न चेंज करने की कोशिश करो एंड एट दैट टाइम जब आपको लगे कि हाँ अब मैंने अपने थॉट्स पर काबू पा लिया है, अब मेरे को और थॉट्स नहीं आ रहे हैं मेडिटेशन में ही बैठे बैठे, देन प्लीज़ कॉल ऑन योर एंजल्स। आप रियली में एंजल्स डू कम। जब हम उनको दिल से बुलाते हैं वो सच्ची में आते हैं एंड दे विल ऑल्सो गिव यू साइन। लाइक अगर आप उनसे साइन मांगो कि मुझे फेदर दिखाओ या फिर रेनबो दिखाओ या फिर एंजल नंबर दिखाओ, देन आप देखोगे ये इंस्टेंट नहीं होता है, थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जब वेट करोगे एंड आपको वाकई में साइंस दिखेंगे एंड जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है, आप उनसे कहो एंड आप में भी फिर क्या होगा ना, आपको आंसर कैसे मिलेगा। आप शायद कोई बुक ही पढ़ रहे हो, उसी में आपको कुछ ऐसी लाइन मिल जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है एंड आप भी ट्राई करना, है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आपको भी ज़रूर आंसर मिलेगा, 100% मिलेगा। ये वो हमें हमेशा गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं, बस हम ही उन्हें बुलाते नहीं हैं। वो बिना बुलाए आपकी लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। सो प्लीज़ अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो एंड आई कैन सी आप फील कर रहे हो, कन्फ्यूज़न है, लाइक एक ऐसा स्ट्रेंज इमोशन आप अभी अपनी लाइफ में फील कर रहे हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आप फील नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरी लाइफ बिखर क्यों रही है। बट समहाउ यूनिवर्स इज सेइंग कि सी आप सिर्फ कॉइन का एक साइड देख रहे हो, दूसरा साइड तो आपने अभी देखा ही नहीं है। मतलब वो हो क्यों रहा है उसके पीछे एक ग्रेटर रीज़न है एंड इन द फ्यूचर आप वो डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। सो अभी आप ज़रूर निराश हो बट बहुत जल्दी ही मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। लाइक स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, आपके पार्टनर अगर अभी आपको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, देन वो भी मुझे क्लियर होते हुए दिख रही है। फ्रेंड से आपको मतलब किसी तरह के फ्रेंड, मतलब कोई एक हो सकता है, कोई आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हो या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड ना हो, बट नॉट नेसेसरी फ्रेंड हो, मतलब कोई कलीग भी हो सकते हैं या फिर कोई, मतलब कोई तो है ये पर्सन, बट समहाउ दे आर वेरी एनवियस ऑफ यू। मतलब आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं एंड आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते, या फिर आपको ना हमेशा कहेंगे, आपको कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपका मॉरल डाउन होगा। सो मेक श्योर कि आप इन पर्सन से बचकर रहें आने वाले समय में, ठीक है। हम और टैरो कार्ड से भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ग्रुप नंबर तो है ही नहीं, अर्थ साइन के लिए और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। ओके, सो वी हैव डेथ। ओके, जजमेंट, अमेजिंग,
ऑफ swords, wow, and 8 of wands. या ब्लेसिंग्स तो हैं बहुत सारी, एंड ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज अगर आपने सुना है इसके बारे में, देन वो भी अभी आप एक्सपीरियंस करने वाले हो अपनी लाइफ में. ओके, सो लेट मी टेल यू कि आपकी लाइफ में होगा क्या एंड हो क्या रहा है. एक्चुअली में आप राइट नाउ जिस सिचुएशन में हो, आप उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहते हो. ये किसी तरह की बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, या फिर कुछ ही फैमिली से रिलेटेड इशू हो सकता है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. ये जो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में आया हो अभी, या फिर लाइक रिलेशनशिप में कोई इशू या आर्ग्यूमेंट हुआ किसी के साथ, देन ये जो भी सिचुएशन है अर्थ साइन, आई कैन सी दैट आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो. आपकी लाइफ में वाकई में चेंजेस आ रहे हैं विद दिस डेथ कार्ड हेयर एंड द जजमेंट हेयर. ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं लाइक योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज, एंड आपके फेवर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न हो रहा है. आप अब ब्लिस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओगे. अगर मैं बात करूँ आपकी करियर की, प्रोफेशनल लाइफ की, देन आई कैन सी आप स्पेशली अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो. लाइक डेडिकेशन एंड कमिटमेंट है आपकी लाइफ में. अब आप डेडिकेटेड होकर कुछ वर्क कर रहे हो, एंड वो आपको ना रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं. 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहे हैं. अगर इन द पास्ट आपने करियर से रिलेटेड मतलब करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे एफर्ट्स डाले, नॉट नेसेसरी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर अगर आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले, देन उसका जो रिवॉर्ड है वो अब आपको मिलने वाला है. आप उसमें प्रोग्रेस देख पाओगे, आप उसमें चेंजेस देख पाओगे. ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक किसी तरह की एक विश है आपकी. मतलब ये हो सकता है आप कोई जगह चेंज करना चाहते हो, नए घर में शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर ट्रांसफ़र, या फिर जॉब चेंज करना है आपको, या फिर आप अपनी मर्जी की जॉब करना चाहते हो, या जो भी है ये, मतलब नॉट नेसेसरी जो मैंने बताया वही है, बट कोई भी आपकी एक विश है जो आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि ये मेरी प्रायोरिटी है, इसको पूरा होना ज़रूरी है, देन वो विश आपकी पूरी होते हुए मुझे दिख रही है. एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही हैं. अभी मैं देख रही हूँ, कार्ड्स भी मुझे बता रहे हैं, एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको अभी सपोर्ट कर रही हैं. एंड वाकई में फुल मून जो आने वाला है, गुरु पूर्णिमा, एक्चुअली में तो गुरु पूर्णिमा है, आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा. इस दिन आप अवेकन होगे, एक नए सच की तरफ जाओगे. मतलब कोई झूठ है अभी आपकी लाइफ में, मे बी आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, या फिर कुछ ऐसा सोचते हो, आपकी कुछ ऐसी बिलीव्स हो जो कि शायद सही नहीं है, देन उनसे रिलेटेड भी मतलब सच आएगा आपके सामने इस गुरु पूर्णिमा में, या फिर उसके एक आध दिन पहले, या फिर इस हफ्ते में. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये वीक आपके लिए. एंड वन थिंग मोर, लाइक रियली में एंजल्स आपको गाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हैं, एंड दे आर वेटिंग कि आप उनको बुलाओ. आप प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना अपनी एंजल्स को बुलाना. आपको जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगी 100% विद दिस जजमेंट हेयर. ओके, अगर आप किसी से मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, जॉब इंटरव्यू दिया है आपने एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट, किसी तरह का टेस्ट दिया है, अब आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, या जो भी है, देन वो रिज़ल्ट भी आते हुए दिख रहा है, एंड वो आपके फेवर में मुझे दिख रहा है. अगर आप किसी इंसान से मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो, देन वो भी मुझे होता हुआ दिख रहा है. अगर आप अभी आपका रिलेशनशिप में अगर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर के साथ, देन बहुत जल्दी ही आपके पार्टनर या आप खुद ही अप्रोच करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे, एंड देन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी. ओके,
और कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। मुझे करियर ग्रोथ आपके लिए होते हुए दिख रही है, दैट इज़ रियली नाइस। एंड जितना आपके करियर में ग्रोथ हो रहा है आप उतना ही ज़्यादा करियर में और ज़्यादा डिटरमाइंड होकर वर्क कर रहे हो। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक और चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि अगर अभी आपकी लाइफ में हाँ, ये तो मैं बता ही रही थी कि आप कंफ्यूज हो, कोई डिसीज़न पेंडिंग है एंड बहुत ज़रूरी डिसीज़न है, या फिर आप किसी तरह के डिसीज़न को इग्नोर करे जा रहे हो, किसी तरह की सिचुएशन को या किसी तरह की चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, आप उसको फेस नहीं करना चाहते हो। कुछ सच है पर आप उसको फेस नहीं करना चाहते हो, देन आने वाले समय में आपको उसको फेस करना पड़ेगा एंड आप एक सॉल्यूशन के साथ आओगे, मतलब आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी डिसीज़न पेंडिंग है एंड अगर वो डिसीज़न बहुत ज़रूरी है लेना, देन आई कैन सी कि आप वो डिसीज़न लेने वाले हो आने वाले समय में। वो बहुत ही मेजर डिसीज़न हो सकता है आपकी लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। ओके, सो वो डिसीज़न आप लेने वाले हो। एक और चीज़, ये मुझे मैसेज मिला कि आने वाले समय में प्लीज़ फोकस करना, आप जो सॉन्ग सुनते हो या रैंडमली आपकी स्क्रीन पर पॉपअप होता है कोई सॉन्ग, ओके, देन मेक श्योर कि आप उसके लिरिक्स पर फोकस करो। मे बी वहाँ से भी एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस दे सकती है। ये स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिला था, सो कुछ लोगों के लिए तो होगा, बट देख लेना आपको कोई, या फिर ऐसा हो सकता है कोई सॉन्ग हो जो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हो। ऐसा कोई सॉन्ग है अगर आप अभी सुन रहे हो करेंटली, तो फिर मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से सुनो, उसकी लिरिक्स को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो शायद वहाँ पे कुछ आपको गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, ओके, सो वी हैव द लवर्स हियर, नाइस। Okay, so we have 6 of rods. Wow, judgment again. ब्लेसिंग्स बहुत मिल रही हैं एंड कोई मदर फिगर है, कोई फीमेल फिगर हो अगर आपके घर में, उनसे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ओह, क्वीन ऑफ कप्स हियर, ओके, आई गॉट इट। वी हैव टावर। मैं कह रही हूँ ना, किसी तरह का सच आपके सामने आएगा आने वाले दिनों में। अवेकनिंग मुझे दिख रही है, लाइक कोई भी झूठ है एंड आपके बिलीफ भी हो सकता है, कुछ झूठा बिलीफ जो आपने बना रखा हो वो बिलीफ टूटेगा आपका। ये बहुत से लोगों के लिए, ये सभी के लिए एक्चुअली में ये तो अच्छा ही मतलब अच्छा ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बट एट दैट टाइम कुछ लोगों के लिए ये उन लोगों को बहुत ही बुरा फील होगा, बहुत ही बुरा लगेगा। बट कुछ लोगों के लिए एक्चुअली मुझे दिख रहा है कि आपको ना एक रिलीफ भी मिलेगा बहुत से लोगों को कि ठीक है, अब ठीक है जो है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। वाओ, ओके, सो सबसे पहले हम लवर्स से स्टार्ट करते हैं एंड 6 ऑफ रॉड्स। दिस टेल्स मी कि अगर आप ग्रुप नंबर 1 किसी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, लाइक किसी इंसान को आप चेज़ कर रहे थे, मैनिफेस्ट भी किया है, बहुत से लोगों ने मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वाओ, आपको वहाँ से मैसेज मिल सकता है, वो पर्सन आपके पास आ सकते हैं। एंड नॉट ओनली कि सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर कमिटेड थे, अगर आप कुछ ड्रीम्स थे आपके एंड उसको लेकर आप बहुत डेडिकेटली
डेडिकेट होकर वर्क कर रहे थे, बहुत फोकस्ड होकर वर्क कर रहे थे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलते हुए मुझे दिख रही है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी ओनली, मतलब ये लिमिटेड नहीं है, लाइक ये नहीं है कि सिर्फ करियर का ही है, सिर्फ लव लाइफ का ही है। ये जो जिनका मतलब जो भी प्रायोरिटी है, अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर अपने पार्टनर को किसी तरह से चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, उनके एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को, देन आप उसमें सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर आप अपने करियर लाइफ में कुछ काम ऐसा कर रहे थे, क्योंकि लवर्स ना कमिटमेंट शो करता है, अगर आप कुछ काम ऐसा कर रहे थे जिसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे एंड आप उसको बहुत ज़्यादा पैशन के साथ कर रहे थे कि ये वर्क तो मुझे करना है, इसमें मुझे सक्सेसफुल होना ही है, बहुत जल्दी ही उस वर्क से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। सेलिब्रेशन का समय आ चुका है आपकी लाइफ में। अब आपको अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि किसी तरह की स्पिरिचुअल पावर आप अवेकन करोगे फुल मून के डे। सो यस, ये अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है वही सेम चीज़। लाइक आप में से बहुत से लोग साइकिक हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, ओके, एंड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, या फिर कुछ मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है एंड कुछ है ऐसा, तो आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अवेकन करने वाले हो इस गुरु पूर्णिमा को, एंड बहुत ही हाई साइन है ये। एंड यस, या फिर आप में से बहुत से लोगों को मतलब आप में से बहुत से लोग अपनी लाइफ का लाइफ पर्पस, जो सोल पर्पस है, वो भी फाइंड आउट करोगे। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड अगर मैं बात करूँ जिस किसी तरह के सच के बारे में, क्या सच है ये, ओके, कोई है आपकी लाइफ में जो आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा है, या फिर यस बिट्रेयल हो रहा है आपके साथ, बट आप किसी पर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हो, तो वो आपको ना उस सच के बारे में पता चलेगा जो कि आपकी सोल के लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में है, कोई टॉक्सिक फ्रेंड, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर, या फिर टॉक्सिक पार्टनर, वाई नॉट, तो आपको उनसे भी छुटकारा मिल सकता है। आप उनसे अपने टाइज को कट कर दोगे। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स हियर एंड द 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे 4 ऑफ कप्स एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आप कुछ ऐसे तरीके से पैसे कमाओगे, मतलब कुछ न्यू वे में आप नए तरीक़ों से पैसे कमाने वाले हो अपनी लाइफ में, एंड आपको और तरीक़ों के बारे में पता चलेगा और वेज आप पता करोगे कि कैसे हम मनी अर्न कर सकते हैं। न्यू तरीके आप अपनी लाइफ में ट्राई कर रहे हो एंड कुछ में आप सक्सेसफुल भी हो रहे हो। एक और चीज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मुझे बहुत हाई ये आया है। एंड किसी तरह के मनी फ्रॉड से बचकर रहना, लाइक फ्रॉड हो सकता है आपके साथ मनी रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आप बिना सोचे समझे किसी चीज़ में अपने पैसे इन्वेस्ट ना करो। एंड स्पेशली लाइक राइट नाउ आप इन्वेस्टमेंट से थोड़ा दूर रहो। एक्चुअली में ये टैरो रीडिंग के बेस पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट और ऑल मत करना, प्रोफेशनल एडवाइस लो हमेशा। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ आप अगर कोई भी पैसों का लेन देन कर रहे हो, देन मेक श्योर कि आप अच्छे से उसके बारे में पढ़ समझ लो एंड देन वो चीज़ ट्राई करना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड फ्रॉड हो सकता है आने वाले समय में। ओके, सो यस, दैट्स इट। और मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। दैट्स इट अर्थ साइंस, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।